नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एनवीएस में इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की भर्ती आई हुई है और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ज़बरदस्त इसकी जो प्रोफाइल है, सारा कुछ बताएंगे। पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी और अब की बार कितनी आगे संभावना जा सकती है। एक्सपीरियंस का मेन मुद्दा है भी 2 साल का एक्सपीरियंस जो मांग रखा है वो कैसे बनवाए और किस फॉर्मेट में बनवाए ताकि चल जाए। यानी मैं आपको बताने वाला हूँ पिछली बार जो एक्सपीरियंस था वो किस हिसाब का चला था। इसके अंदर ना तो प्राइवेट लिखा है ना गवर्नमेंट लिखा है, यानी प्राइवेट एक्सपीरियंस भी आपका चलेगा, ठीक है। और इसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह, तो मस्त जॉब आपकी। यानी कॉलेज के अंदर जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे, कोई आप में से कोई बच्चा पढ़ा होगा, आपके आसपास ही जो है उनमें आपकी ड्यूटी आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो किस तरीके की है सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं, क्या काम होता है। पहले मैं बता देता हूँ, देखो ये जो फॉर्म अभी चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अभी तैयारी करने के लिए। आपको 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद पेपर होंगे। 2022 में फॉर्म निकले थे, 2022 में पेपर लेके रिजल्ट निकाल के 2023 के अंदर ज्वाइनिंग करवा दी थी। सारा कुछ बता रहा हूँ मैं, इतना ज़बरदस्त इनकी बढ़िया है पेपर लेने का तरीका जो है, जो तंग आ चुके हैं बच्चे पेपर लेने के तरीके से। तो ये 2-3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर ले लेते हैं। तो तैयारी करनी है तो आज से ही जुट जाइए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद जुट जाइए भाई, ठीक है ना। और क्या है सिलेबस, क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी है, जो फार्म भरना चाहता है वो आराम से देख पाएगा और जो नहीं भरना चाहता उसके लिए तो 2 मिनट की वीडियो भी लंबी होती है, ठीक है। बस दिक्कत यही आती है, जो मतलब एक एक बात को ध्यान से सुनता था आज तक बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जो सुन रहा था वो आज सफल हो चुका है। और आप भी सुनते रहोगे तो आप ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जब मिलती है जब संतुष्टि हो हमें थोड़ी सी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी तैयारी करने के लिए इसके अंदर जो 60 नंबर का आपका सिलेबस है, 60 नंबर का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। 60 नंबर का पूरा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है जो आपकी टेक कैप्सूल ऐप पे मिल जाएगा। यानी हाल फिलहाल इस पर 66.71% ऑफर चल रहा है, यानी पूरी इलेक्ट्रीशियन पे, जिसके अंदर आपको पूरा पूरा रिकॉर्डेड है। क्योंकि अब जब लाइव चलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है भाई, टाइम लग जाता है और 5-6 महीने का बैच हो जाता है और 5-6 महीने बाद पूरा होता है। जिससे बच्चे क्या होते हैं 6 महीने तो पेपर के नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पेपर लेने में 2-3 महीने लगाते हैं। तो रिकॉर्डेड पूरा का पूरा बैच है। देखो एनवीएस का टेक कैप्सूल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट थ्योरी, उसके ई नोट्स साथ साथ में, और 10 टेस्ट इलेक्ट्रीशियन के फ्री दे रहे हैं। यानी 60 नंबर का यहाँ सीधा सीधा कवर हो जाएगा। बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, हाल फिलहाल आप जल्दी से जल्दी ले लेते हो तो एक ऑफर चल रहा है आपके लिए भी। प्यारे प्यारे जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो आराम से जुड़ सके, ठीक है। बोले जी कंटेंट देखो, 125 वीडियो है। 125 वीडियो घंटे से कम है नहीं, मैं बता देता हूँ भाई। क्योंकि अगर आपको नौकरी लगना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। भागना मतलब है आपको तो कहीं से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे भी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और 125 जान लगा रखी है भाई, जान लगा रखी है, ठीक है ना। तो ये देख लो 20 फाइल कौन सी है, यानी आपको सेक्शन बना के दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको साथ साथ में उसी वीडियो की एक PDF मिलती है, खुलती है जो ऐप के अंदर, ठीक है। तो ले सकते हैं, जल्द करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो जी, फॉर्म अभी हाल फिलहाल चल ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से बस एक एक चीज़ को सुन लिया करो। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JV जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब लेट होना नहीं है। अप्रैल आपको पूरा दिया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, ये आपने देख भी ली होगी। ये देखो भाई, ये भैया बाबू भैया ऐसे नहीं करते, ये देखो, ठीक है ना। AWS की भी वैकेंसी इसमें, जनरल की 75 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 15 है, SC 23, ST 3, 128 OH की भी वैकेंसी है, VH की नहीं है, HH की भी है, और अदर 1। तो टोटल एक्सपीरियंस
इतनी। तो एक्स सर्विसमैन, तो सारी टोटल मिला के वैकेंसी आपकी कितनी होगी, ये लगभग आपकी वैकेंसी होगी 128, तो एक होगी और 3 2 5 6 12 18 एक होगी, यानी लगभग 140-42 वैकेंसी आप कह सकते हो। पिछली बार भी वैकेंसी आई थी। तो इसके अंदर सिलेबस क्या रहता है एक बार फिर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अपने को संतुष्टि रखनी पड़ेगी ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एज की बात करें तो 18 से 40 साल है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ एक बार मैं थोड़ा सा, ताकि आप सेल पर ये देखो, इसके अंदर देखो बच्चे कह रहे हैं जी पॉलिटेक्निकल बीटेक चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ये पिछली बार का तो कोई खास डाटा अपने पास है नहीं, लेकिन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन दोनों ट्रेड चलेगी, ठीक है। और साथ के अंदर इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसके अंदर। 2 साल का एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा इसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस की आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, ठीक है। यानी पॉलिटेक्निकल अप्लाई कर सकते हैं भाई, चेक कर लेना, अप्लाई हो जाए तो बढ़िया है, न हो तो ना, तो है हायर क्वालिफिकेशन वैसे चलनी चाहिए, लेकिन ITI इसके अंदर मांग रखे, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन दोनों चलेगी और 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा। जो देखो 3 शब्द लिख रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग, प्लम्बिंग, ठीक है, इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा चलेगा, क्या लिखवाना है, वो सारा कुछ हम बता देंगे। इसके बाद आते हैं सिलेबस पे, बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझा ही देते हैं, अपने पास सिस्टम है, सारा कुछ दी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत 1 क्वेश्चन सही जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी है इसमें। ये रहा सिलेबस। पढ़ना क्या जी, रीजनिंग पढ़नी है, 15 नंबर की आएगी और बिल्कुल आसान सौदा होता है, आपको पता भी है। तैयारी करने वाले के लिए आसान होता है, नया तैयारी करने वाले के लिए तो सब कुछ मुश्किल ही होता है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आएगी, यानी करंट अफेयर प्लस GA जनरल अवेयरनेस में GK और करंट अफेयर दोनों काउंट कर लो, 15 नंबर की आएगी। लैंग्वेज यानी 30 नंबर की, 30 नंबर में 15 नंबर की हिंदी के ग्रामर आएगी और 15 नंबर की इंग्लिश की ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। और बाकी बच गया 60 नंबर का, यानी 60 नंबर का जो है वो सीधा सीधा आपका इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, यानी सीधा दे रखा है देखो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन है और 60 नंबर का पूरा सिलेबस, अभी जो कोर्स के बारे में बताया था उसमें पूरा 60 का 60 कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। 120 नंबर का पेपर होगा और ये चीज़ें थी, यानी 120 में से 60 की इलेक्ट्रीशियन है, 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है, 15 की GK है और 15 नंबर की रीजनिंग है, ठीक है। तो ये तैयारी करनी है आपको। बाकी तैयारी कहाँ से करें जी भाई, जो आपको टीचर अच्छा लगता है उसी से आप पढ़ सकते हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। कॉम्बो पैक बनाने का मतलब आप तो अलग ही समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टीचर बढ़िया होता है, बाकी मतलब टाइम पास करने वाले होते हैं, तो वो अपने काम होता नहीं, आप जो पढ़ा सकते हैं उतना ही प्राइज रखा हुआ है और वो चीज़ ही आपको पढ़ाएंगे। आपकी इच्छा है भी, आपको लगता है, लगना चाहिए, पहले आपके आस पड़ोस में और बहुत बढ़िया तरीके से पूछ लेना भी किस टीचर से पढ़ना चाहिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और बता देंगे, वहीं से पढ़ लेना भाई, आपको अच्छा भी लगना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए। और बात रही, बोलो जी ये इतने नंबर का आया था, ठीक है, तो पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, अब संशय बना रहता है भी 120 नंबर का पेपर है, कट ऑफ तो 273 पोस्ट थी पिछली बार, ठीक है ना, 273 पोस्ट थी और 268 बंदों को पहली लिस्ट के अंदर कंसीडर किया गया था, फाइनल लिस्ट के अंदर। यानी बोलो जी फिर भी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा रही होगी, इतनी पोस्ट कम थी तो, यानी 273 पोस्ट में से कितने कट ऑफ रह सकते हैं, सोचें तो कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल मिनिमम सी कट ऑफ रही थी। यानी पहले देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कितनी बढ़िया चीज़ आपके लिए है। जो आप ज़्यादातर परेशान बच्चे किस चीज़ होते हैं, एग्ज़ाम डेट को देख के परेशान होते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, यानी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट की पहले निकली थी और 15-21 जनवरी यानी न्यूज़ डेट ये थी। फॉर्म जो है वो
फॉर्म जो भरे गए थे, पेपर हुआ था 8/3 को, ठीक है ना, यानी 21 जनवरी को फॉर्म भरे गए, 15 से 21 जनवरी के बीच में, और 8/3 को पेपर हो गया भाई, ठीक है ना। और पेपर कितने दिन रहे, बहुत ही कम दिन आपके पास बचे थे, ठीक है। 28 को ट्रेड टेस्ट हुआ, 28 को ट्रेड टेस्ट हुआ यानी स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, और 16/10 से ये देखो, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो, यानी 6 महीने के अंदर अंदर सारा सौदा आपकी तरफ से सल्टा दिया गया, सीधी बात करें तो यानी आपके पास ज़्यादा दिन है नहीं अगर आप तैयारी करते हो तो। और ये 268 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए थे, जिसमें जर्नल का जो कम से कम कैंडिडेट था, देखो हाईएस्ट तो 101.5 था, लेकिन कम से कम जो लगा हुआ कैंडिडेट है वो है आपका, ये देखो 55 55 55 55 53.75, देखो 53.75 है, ये जर्नल का लास्ट कैंडिडेट है, यानी 120 में से मेरिट कितनी गई, 53.75, ठीक है। बोलो जी क्या, क्योंकि इसके बाद होता है स्किल टेस्ट, पहले आप पहला टेस्ट क्लियर करिए, स्किल टेस्ट की जिम्मेवारी अपनी है, ठीक है ना, वो अपना काम है, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इतनी बढ़िया गाइडेंस दी जाएगी, इतनी बढ़िया तरीके से आपको सारा कुछ सिस्टम बताया जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी स्किल टेस्ट होगा तो कैसे होगा जी, क्या होगा, आगे की मत सोचिए, 15 दिन का काम है स्किल टेस्ट, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है ना। आपने काम नहीं भी कर रखा, एक्सपर्ट हो जाओगे, वो छोड़ दीजिए। यानी जनरल की 53 है, बाकी किसी की 50 है, किसी की और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मेरिट लिस्ट गई है, यानी कट ऑफ बहुत ही कम थी। बोलो जी अब की बार 128 पोस्ट है, तो मेरिट मान के चलो 70, ठीक है ना, कट ऑफ कम से कम। बोलो जी इतनी क्यों, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कई स्किल टेस्ट नहीं करते, उनको जानकारी नहीं होती कुछ पता, वो स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ा है। और ज़्यादातर बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, और एक्सपीरियंस नहीं होता फॉर्म नहीं भर पाते, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ताज़ा ITI करके निकले वो इंटेलिजेंट होते हैं, और ताज़ा ITI करके निकले हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फॉर्म अप्लाई, डिप्लोमा वाले नहीं आ रहे हैं, BTech वाले नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब आपके लिए ITI वालों के लिए, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन वालों, और जिसके पास एक्सपीरियंस है और नहीं भी है तो एक्सपीरियंस आप बनवा भी सकते हो, ठीक है। बोले जी कहाँ से बनवाएं, अब इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे आपको। ये लो जी, देखो एक्सपीरियंस जो है वो इस तरीके से, मान लो ये मैंने फॉर्मेट जो चला था उसका फॉर्मेट नीचे जो लिखा है वो उठाया है, बाकी ये और कंपनी उठाई है ताकि आपको समझा सकूं। बात ये आती है, देखो ऊपर जो भी फर्म है, यानी आप कहाँ से बनवा सकते हो, जैसे होटल है, सेलर है, फैक्ट्री है, स्कूल है, प्राइवेट कोई स्कूल है, या कोई प्राइवेट ITI है, जहाँ से भी आपको, मतलब एक चीज़ तो याद रखना, एक तो अटेंडेंस आपकी प्रॉपर दिखाई होनी चाहिए, ठीक है ना, आपने लगाई न लगाई, एक्सपीरियंस किया न किया वो बेटर की बात अलग है, लेकिन कागज़ों में पूरा का पूरा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट आती है तो पता चलता है भी वहाँ पर आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी फर्म से आप बनवा सकते हो, फर्म जो रजिस्टर्ड है उससे, ये फर्म का ऊपर पूरा पूरा डिटेल होता है, उनका नोट पैड होता है, उनके ऊपर सारा का सारा, यहाँ पर जिस डेट को आप बनवाओगे वो डेट डलवानी है, ठीक है। और बात आगे की करते हैं, तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है पूरा का पूरा। बोलो जी यहाँ पर क्या डलवाना है, आपको बताऊँ मैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है कोई चीज़ पे। यहाँ पर इट इज़, यानी इसके आगे आपको अपना नाम, सन ऑफ आप या डॉटर ऑफ जो भी है वो इसके अंदर डलवाना है। यहाँ पर रेजिडेंस जो है आपका, जहाँ पे भी रहते हो आपका एड्रेस है, ठीक है। और बाकी बात करें तो आगे जो है ये पूरा का पूरा, मान लो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अगर आपने नहीं बनवाया तो इस तरीके से बनवा लीजिएगा, क्योंकि डेट यहाँ पर आप जिस तारीख से आपने ज्वाइन किया है और जिस तारीख तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बनता है, आपने 3 साल का बनवाया, 2.5 साल का बनवाया, वो मैटर नहीं करता, फालतू ही बनवा लेना 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये चीज़ें लिखवा लेना, देखो वायरिंग, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सारा कुछ। ये फॉर्मेट पिछली बार चलाओ, मतलब जो फॉर्मेट बीच में दिया हुआ है ना, ये पिछली बार वैलिड था। बोले जी ये फर्म वैलिड थी, फर्म का कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना,
फर्म का रजिस्टर्ड है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट एक्सपीरियंस है, होटल भी वैलिड है, स्कूल भी वैलिड है, प्राइवेट वैलिड है, सरकारी वैलिड है, तो कहीं से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने देखो उठाई है, सामने दिखाई दे रही होगी आपके, और उसी से उठाई है, क्योंकि सारी चीज़ें कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, मैटर बताना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट पे प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर ये देखो, ये कंपनी की सील जरूर लगवा लेनी है भाई, ध्यान रखना। जिस कंपनी से बनाओ उसकी सील, उसके ओनर के हस्ताक्षर या उसके मैनेजर के हस्ताक्षर, उस मैनेजर का नाम वगैरह नीचे सारा कुछ डिटेल दी हुई है। तो इस तरीके का आपका एक्सपीरियंस का फॉर्मेट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस भी बता दिया। जॉब प्रोफाइल क्या है जी, ठीक है ना। सैलरी क्या रहेगी, सैलरी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 की है और ठीक है, लेवल 2 की है और आराम से आपकी बहुत बढ़िया सैलरी रहेगी। जॉब कहाँ मिलेगी जी, अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक बात बताता हूँ आपको मैं। तो जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी जी, मेन चीज़ तो यही थी। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल की जब बात करते हैं तो ये जॉब प्रोफाइल क्या होती है, अभी आपको मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है भी जैसे इसके ऊपर पंखा ख़राब हो गया, उसको उतारना, उसको नया लगवाना, या उसके कैपेसिटर डाल देने। डोमेस्टिक अप्लायंस का मतलब होता है या हॉस्टल में लाइट चली गई, कोई कनेक्शन उड़ गया, मतलब बड़ा काम नहीं होता, छोटे छोटे काम आपके होते हैं। ठीक है, ये नहीं है भी बड़ा काम, जैसे घरेलू काम मान लो, आपके घर के अंदर जितनी वायरिंग होती है इतनी स्कूल में भी होती है। ठीक है, और घर में जो इलेक्ट्रिशियन एक आता है उसका क्या काम होता है, सेम का सेम आपका होता है। ठीक है, या जनरेटर चलाना, लाइट चली गई तो जनरेटर चलाना, इन्वर्टर वगैरह को देख लेना, छोटे मोटे जो होते हैं मतलब फॉल्ट होते हैं वो कंप्लेन अटेंड करनी पड़ती है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आपका सिस्टम बन जाता है। बहुत शानदार नौकरी है यार, एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है। ठीक है ना, तो तैयारी करिए। और आपके आसपास जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय होता है उसके अंदर मतलब पहले कहीं और भी आ गई तो बाद में ट्रांसफ़र होके आ जाता है बंदा आराम से। ठीक है, तो तैयारी करिए मस्त तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना वीडियो के नीचे, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने ITI कर रखी है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन से, उनको शेयर करने का काम भी करें, ताकि वो बच्चे भी हमसे जुड़ें और जुड़ कर एक अपने सफलता का मुकाम हासिल करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।